भक्तजन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, जिसमें से एक है पशुपति व्रत। आइए आज अपने इसी पशुपति व्रत के बारे में जानते हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है और इसका क्या विधि विधान होता है और कौन सी कथा सुनी जाती है। पशुपति व्रत भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से तथा नियम के साथ श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी शिव जी को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। मात्र 1 लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी इस पशुपति व्रत को धारण करता है, महादेव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वह सांसारिक सुख समृद्धि के साथ साथ सहज ही भगवान शिव का प्रिय बन जाता है, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेता है। पशुपति व्रत में फलाहार का सेवन करना चाहिए। यूँ तो उपवास का अर्थ ही है कि कुछ नहीं खाकर केवल अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहना, किंतु अधिक उम्र या फिर स्वास्थ्य के कारणों से अल्पाहार भी किया जा सकता है। स्मरण रहे, उपवास की अवधि में नमक का सेवन कदापि ना करें, किंतु सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। दिन में फल और रात को कुट्टू के आटे का प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत को करने की विधि क्या होती है और कौन कौन से नियम होते हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव को चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के स्वामी माना जाता है। इसी कारण इनका एक नाम पशुपति हुआ है। पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। पशुपति व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन से यह उपवास रखें। उससे 1 दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठे और दैनिक कार्यों के पश्चात यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बहती हो तो उसमें स्नान करें, नहीं तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। स्नान के पश्चात पूजा की थाली बना लें, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं। स्मरण रहे, जिस मंदिर में आप अपने उपवास के प्रथम दिन जाएं, उसी मंदिर में शेष 4 सोमवार के दिन जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का 1 दीपक जलाएं। यदि हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का भी बना सकते हैं। यदि संभव हो तो शिवलिंग के आसपास की सफाई भली प्रकार से कर दें और अब शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल अर्पण करें। जल अर्पण करते ही मन शिव जी का कोई मंत्र जपते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक अर्थात दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बना हुआ पंचामृत उन्हें अर्पित करें। पंचाभिषेक के पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार पुष्प आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। ध्यान रहे कि धूप, दीप आदि सामग्री को सदैव शिवलिंग से कुछ दूरी पर ही रखें। देखा गया है कि प्राय भक्त शिवलिंग पर ही धूप आदि लगा देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। तत्पश्चात घर आकर कुछ फलाहार लें। शाम के समय पुनः उसी मंदिर में जाएं और साथ ही 6 दीपक अपने साथ लेकर जाएं। इनमें से 5 दीपक को मंदिर में ही प्रज्वलित कर दें। अंतिम अर्थात 6ठे दीपक को अपने साथ घर पर ले आए और घर में प्रवेश करने से पहले इस दीपक को प्रवेश द्वार के सीधे हाथ अर्थात दाएं तरफ प्रज्वलित करके रख दें। जो मिष्ठान आप मंदिर में ले गए थे, इस मिष्ठान को 3 भागों में बांट लें। 2 भागों को मंदिर में ही भोग लगा दें और तीसरे भाग को घर पर लाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। अब इस व्रत का पारण कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे नमक का प्रयोग न करें। यही क्रम 5 सोमवार को करें और 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है। सुबह जब हम मंदिर में जाते हैं तो पूजा सामग्री, पुष्प, बेलपत्र आदि सभी सामग्रियां कुछ ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि शाम को वही सामग्री फिर से हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। और उन पूजा सामग्री के साथ शाम को अपने कुछ मीठा बनाकर लेकर जाते हैं और उसके 3 भाग करके 2 भाग वहीं पर भगवान शिव को भोग लगा देते हैं और तीसरा भाग घर लाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ अक्षत अर्थात चावल के दाने ले लीजिए और जितने भी लोग साथ में कथा सुन रहे हैं उन्हें भी ये अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इसको मंदिर में ही चढ़ा दें। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए थे। इस क्षेत्र में 3 सींग वाले मृग अर्थात शिंकारा बनकर विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहते हैं।
शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उस मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। यही सींग का एक टुकड़ा उस पवित्र क्षेत्र में जा गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापित की, जो कि पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। 5वें सोमवार यानी कि उद्यापन वाले दिन वही पूजा विधि अपनाई जाती है जो अन्य 4 सोमवार में की जाती है, परंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर में जाकर पूजा विधि संपन्न करने के पश्चात एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांधे और अपनी मनोकामना मन में दोहराएं और इसे शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास वापस रखकर आ जाएं। शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र अथवा अन्य कोई पुष्पों की संख्या उद्यापन वाले दिन 108 कर दें और इन्हें एक साथ नहीं अपितु एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और मन ही मन भगवान शंकर के किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए तथा महिलाओं को केवल नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। व्रत का समय पूरा होने के बाद जो अंतिम पूजा होती है उसे ही उद्यापन कहा जाता है और उद्यापन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। देखा जाता है कि कई लोग इस व्रत को तो कर लेते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में अथवा समय अभाव में व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते। इसी कारण उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्रत निष्फल हो जाता है। इस व्रत के अंतर्गत दक्षिणा में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 आदि जो भी भेंट करना चाहे कर सकता है। वैसे भी भोले बाबा की भावना से प्रेम करते हैं। पूजन सामग्री में कुछ बातें हैं जिनका हमें उपवास के हमें ध्यान रखना चाहिए। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार पुष्प आदि स्वच्छ होने चाहिए तथा पत्ते कटे फटे न हो, इसका ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले ही रविवार को पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख ले। शिव जी को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चित रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उपवास की अवधि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान कभी भी तामसिक भोजन का भूल कर भी प्रयोग न करें। इसे तो हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, किंतु इस अवधि में मनुष्य अथवा किसी भी जीव जंतु के साथ हिंसक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों को सम्मान दे और किसी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद कलह में ना पड़े। उपवास वाले दिन यदि संभव हो तो दिन में सोने से बचना चाहिए। यूं तो यह व्रत कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कर सकता है। यदि कोई बीमार है अथवा अपनी वृद्धावस्था के चलते यह व्रत या उपवास करने में असमर्थ हो तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए पशुपति व्रत करते हैं तो इसके और भी अधिक पुण्य फल देखने को मिलते हैं।